हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इस तरह से आपके स्क्रीन पे इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री इफ द पॉइंट D एंड E आर ऑन द साइड ऑफ BC सच दैट BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ऑप्शंस आपको इस तरह से गिवन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक, जिसमें कि एंगल B जो है वो 90 है, तो ये A हो जाएगा, ये C हो जाएगा। अब आपको कहे साइड जो BC है उसमें D और E दो पॉइंट्स हैं, तो D मैंने यहाँ पे ले लिया और E यहाँ पे ले सकते हैं। और आपसे कह रहे हैं कि BD इक्वल टू DE इक्वल टू EC, सब इक्वल हैं, तो मैंने 1 1 ले लिया। तो मेरे को एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल मालूम है जिसकी एक साइड 3 हो, एक 4 हो और एक 5 हो, तो ये हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देखें, आपसे कह रहे हैं तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी ट्रू होने वाली है, ये हमने देखना है। तो हम क्या करते हैं, AE की वैल्यू चाहिए तो AE इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, और AC की वैल्यू चाहिए और AD की वैल्यू चाहिए, AD ये हो जाएगा। तो AD के बारे में देखें, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगाओगे, ये 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 17 आ जाएगा, तो रूट 17 आ जाएगा आपके पास AD की वैल्यू। इसी तरह से AE की बात करें तो 4 ये है और 2 ये है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो रूट 20 आ गया AE। और AC आपके पास 5 है ही। तो देखें, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो सारी की सारी जो वैल्यूज है ना वो उसी फॉर्म में है कि नहीं है। AE कितना चाहिए आपको, तो AE की वैल्यू आपको मालूम है रूट 20 है। AC की बात करें, स्क्वायर की बात कर रहे हैं तो स्क्वायर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर AE स्क्वायर हो जाएगा 20। AC की बात करें तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और AD की बात करें तो देखो AD कितना है, रूट 17 है, तो 17 हो जाएगा। अब आपको ऑब्जर्व करना है, तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। दो ऑड नंबर्स को ऐड करके इवन नंबर मिल सकता है। तो ठीक है, इस वाली प्रॉपर्टी से हम क्या करते हैं, पहले ये चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शंस पे हमें ये अप्लाई करना है और कौन से ऑप्शंस हमारे आंसर्स हो सकते हैं। तो देखो, ये तो इवन नंबर है, ये जो मिलेगा 25 3 टाइम्स और 5, ये आपको ऑड और ऑड मिलके इवन नंबर दे देंगे, तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरे ऑप्शन को देखो, ये नंबर तो इवन नंबर है, ये नंबर इवन हो जाएगा, इवन में जैसे ही ऑड नंबर ऐड करोगे तो ऑड मिलेगा, जबकि आपको यहाँ पे इवन मिल रहा है, ये ऑप्शन बाहर हो गया। इस तरह से कोई और भी ऑप्शन है क्या, तो ये ऑप्शन भी है, ये भी बाहर हो जाएगा। आपके पास दो ऑप्शन इस तरह से आ गए जिसमें आप इस प्रॉपर्टी के थ्रू ये चेक कर सकते हो कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो चलो पहली ऑप्शन को देखते हैं। तो 8 इंटू 20 इंटू 8 करोगे 160 आ गया, इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं। 25 इंटू 3 करोगे 75 आ गया, और 17 इंटू 5 करोगे 85 आ गया। तो आपके पास इन दोनों का जो सम है वो 60 के इक्वल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं और देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय डी से कोई पॉजिटिव इंटीजर जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर आपके पास 15 आता है, ठीक है, 15 आता है। और कह रहा है द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ डी की लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है। तो आप देखो क्या ले सकते हो, आप 16 यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है, 16 0 टाइम 0 आ जाएगा तो n की वैल्यू आ जाएगी 15। इस तरह से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 16, मगर इन्होंने एक दूसरी कंडीशन भी कही है, उसे भी पढ़ लेंगे। व्हेन 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, सेम नंबर बोले तो n का 10 टाइम्स कर लेते हैं 150, इसे अगर 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर इज 6, तो 6 आना चाहिए। तो देखो इसे डिवाइड करते हैं, 16 9 टाइम 144 होता है, कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 16। गॉट इट। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रीमा सोल्ड 48 आर्टिकल फॉर रुपी इतना एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%। लॉस हो रहा है 10% का, इट मींस कॉस्ट प्राइस अगर 10 रही होगी तो सेलिंग प्राइस 9 रहा होगा, तभी 10% का लॉस हो रहा है।
9 की वैल्यू आपको 2160 दे रहे हैं, 9 से इसे डिवाइड करोगे, 9 2 टाइम 18 और 9 4 टाइम इतना आ गया 240। तो कॉस्ट प्राइस आपके पास आ गई 2400। अब देखो जी आपको क्या कह रहा है, 40 आर्टिकल्स की बात कर रहा है, तो 40 आर्टिकल्स की कॉस्ट आ गई आपके पास इतना 48, 5 टाइम 240 होता है 50 आ गया। 1 आर्टिकल की जो कॉस्ट आ गई आपके पास वो आ गई 50। आगे देखें क्या कह रहा है, हाउ मेनी आर्टिकल शुड सी सेल फॉर रुपी इतना टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। ठीक है जी, इसका 12% बोले तो अगर आप इतना आगे बढ़ा लोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी एक आर्टिकल की 52 टाइम्स, और ये आ गया 56 एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। टोटल सेलिंग प्राइस आपको गिवन है कितना, ये इसे अगर 56 से डिवाइड करोगे तो आपके पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स आ जाएंगे। ये तो 7 से करते हैं, 7 8 टाइम 7 2 टाइम 14 हो गया है ना, 61 आ गया। तो 7 8 टाइम 56 और 7 8 टाइम 8 से करोगे 8 3 टाइम 24 और 8 6 टाइम 48। तो 36 आर्टिकल्स आपके आ जाएंगे जो आप सेल कर पाओगे कितने रुपए में, इतने 2016 रुपीज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि आपकी स्क्रीन में है इस तरह से, ए एंड बी टुगेदर बोरोड अ सम ऑफ इतना एट अ इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये याद रखना है, इन सच अ वे दैट टू सेटल द लोन ए पेड एज मच अमाउंट, अमाउंट की बात कर रहा है, ए का अमाउंट आफ्टर 3 ईयर, ए का अमाउंट 3 ईयर के बाद 7% के हिसाब से, अगर ए रुपए लेता है तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा, इतना नहीं हो जाएगा, एज पेड बाय 4, ये इक्वल गिवन है बी आफ्टर 4 ईयर्स फ्रॉम द डे ऑफ बोरोइंग। तो बी सपोज बी रुपी लेता है तो उसका 107 के हिसाब से 4 साल का जो अमाउंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कैंसल आउट हो गया, तो ए अपॉन बी का रेशियो आपके पास आ गया 107 अपॉन 100। गॉट इट। तो आपने क्या करना है, एक्स एक्स ले लो, टोटल आ गया 207x इक्वल टू 51750। तो देखो इससे अगर इसे डिवाइड करोगे 7 है ये, तो 2 टाइम्स जाता है 4 1 4 आ गया, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1 और ये आ गया 5। तो 207 5 टाइम 1035 हो जाएगा, और एक 0 और ऐड कर लो तो x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई आपके पास 250। गॉट इट। आपको किसकी वैल्यू बतानी है, द सम ऑफ बोरोड बाई ए ने कितना बोरो किया था, ए ने 107 बोरो किया था, तो 107 इंटू 250 यही करना होगा। 250 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1000 हो जाएगा, अपॉन 4 करते हैं, 4 से देखो इसे डिवाइड करो, 4 2 टाइम 8 कितना आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 4 2 टाइम 8, ठीक है, और 7 आ गया 27 हो गया, 4 6 टाइम 24। तो आपका आंसर आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है ये इस तरह से, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, देखिए लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इन्हें एक्सपेंड किया था, आज हम एक्सपेंड नहीं करेंगे, आज हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, चलो 1 पुट करें, तो यहाँ पे 1 पुट किया आपने, यहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 इंटू -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, अपॉन 5 का स्क्वायर 25, -4 डिवाइड है ना, तो क्रॉस में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई में, इस वाले की वैल्यू 1 पुट करके कितना आएगा, -3 मतलब -27 आएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 25 इंटू, यहाँ देखोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 64 में से 1 माइनस किया 63, और यहाँ पे आ गया आपके पास 15, x इक्वल टू 1 पुट करने पे, तो 9 3 टाइम्स, और ये आ रहा है 21 से 3 टाइम्स ये कैंसिल आउट हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 5 और ये आ गया 3। तो आपका जो आंसर आना चाहिए 5/3 आना चाहिए नेगेटिव का। ठीक है, चलें देखते हैं कौन देगा 5/3। तो x की जगह 1 पुट करने पे ये तो 5 नहीं देने वाला है, तो ये बाहर हो गया,
और कोई ऑप्शन है ये 5 देगा और ये -1 देगा और ये 3 देगा। गॉट इट? तो आपका आंसर हो जाएगा ये कितना दे रहा है इसे, ओ सॉरी ये भी नहीं होगा, ये 1 देगा और ये 3 देगा। इस वाले ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो x+4 x-4 इंटू ये, तो ये आपको आंसर देगा और ये हो जाएगा बाहर। गॉट इट? x की जगह कितना पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 1 पुट करने पे कौन दे रहा है, जो थर्ड ऑप्शन है वो आपको माइनस दे रहा है, तो 5/3 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हर बार हम कुछ अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 25% above its cost price. A shopkeeper sell it allowing a discount of X% on the mark price. If he incurs a loss of 8%, then the value of X. सब कुछ करने के बाद उसे 8% का लॉस हो रहा है, टोटल चेंज लगाते हैं, -8 का लॉस हो रहा है। कब? 25% एवो मार्क किया था, उसके बाद कुछ डिस्काउंट दिया, -25x/100 टोटल चेंज का फॉर्मूला लगाया, डिस्काउंट जो जितना किया है, ठीक है, वही तो पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव में लेंगे। ये देखो ये आ गया 4, ये भाई साहब इधर जाएंगे तो -33 इक्वल टू -5x/4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 3 12, 4 3 12 और 1 13, ठीक है, इक्वल टू 5x, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, अपॉन 5 है, 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 टाइम 26.4 आ जाएगा, सीधे डबल कर लेंगे। तो है क्या ऑप्शन? ये हो गया ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से, व्हाट x इज एडेड टू ईच ऑफ द नंबर्स सो ऑब्टेन्ड इन द ऑर्डर आर इन द प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 10, 16, 22 और 32 में कुछ x अगर ऐड करें सब में, तो ये नंबर प्रोपोर्शन में हो जाएं, ऐसा है x, ठीक है। व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन द नंबर्स x+1 और 3x+1, x+1 और 3x+1 का मीन प्रोपोर्शन बताना है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब हो गया वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, x की जगह 1 2 3 4 पुट करके हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, सीधे आंसर्स को चेक करते हैं। x की जगह 1 पुट करो, ठीक है, 1 पुट करोगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 1, तो 4 स्क्वायर रूट में। तो क्या ये इनमें से कोई ऑप्शन दे रहा है? नहीं दे रहा है। इस तरह से आपने करते हुए चलना है। हमने क्या किया था, x = 1 पुट किया, x = 2 पुट करो, तो ये आ गया आपके पास 3 इंटू 3, 2 टाइम्स कितना हो गया, 6 और 1 7, तो ये 7 का कोई मल्टीपल नहीं है। x की जगह 3 पुट करो, तो ये आ गया आपके पास 4 और 3 3 टाइम 9 और 1 10, 40, रूट 40 किसी का स्क्वायर नहीं होता है ना, इस तरह से देख सकते हैं। x = 4 पुट करो, तो ये आ गया 5 और 12 और 13, ये भी किसी का स्क्वायर रूट नहीं है। x = 5 पुट करो, तो 5 और 1 6 हो गया, 5 3 टाइम 15 और 16 96 आ गया, किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि ये जो नंबर है वो तो स्क्वायर रूट की वैल्यू है ना, तो यहाँ जो अंदर आनी चाहिए हमारे पास वैल्यू वो स्क्वायर आनी चाहिए। ऐसी x = 6 पुट करो, 7 आ गया, तो 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 का मल्टीपल कुछ नहीं है। 8 पुट करो, सॉरी 7 पुट करो, 7 पुट करोगे तो आ गया 8 इंटू 7 पुट कर रहे हैं 21 और 1 24, तो ठीक है, यहाँ पे भी ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से हम 8 पुट करेंगे, तो ये आ गया 9, और यहाँ देखो 8 पुट कर रहे हैं, 24 और 1 25 आ गया। देखो किसी का स्क्वायर रूट है क्या ये, तो आप बोलोगे 3 इंटू 5, इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 3 और 5 हो गया, बोले तो 15 हो गया। यहाँ पे भी वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो आप, इसी तरह से आपने चेक करना था, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आया वो x की वैल्यू आई है 15 नहीं आई है, सॉरी, x की जो वैल्यू आई है हमारी वो आई है 8, और जो मीन प्रोपोर्शन आया है इसका वो आया है 15। तो x की जगह अगर आप यहाँ पे 8 पुट करते तो ये 18 आ जाता, ये 24 आता, ये 30 आता और ये
40 आता। तो रेशियो देखो 3:4 है और ये 6 3 टाइम्स और 6 4 टाइम, इनका रेशियो भी 3:4 है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो 0 0 0 पुट कर लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब कॉसेक जो 78 डिग्री है, क्या आप उसे सेक 12 नहीं लिख सकते? आप इसे अगर सेक 12 लिखते हो तो सेक 12 से ये माइनस का सेक 12 है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। 1067 डिग्री को क्या आप कॉट 23 डिग्री नहीं लिख सकते हो, माइनस का है, तो यहाँ पे प्लस का है, कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर कुछ भी हो, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। गॉट इट, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी क्या है। द एवरेज ऑफ सम नंबर्स इज इतना, इफ एवरेज जो गिवन है आपको वो गिवन है 54.6, if 75% of the numbers are increased by 75%, मतलब 3/4 हो गया, मतलब 4 में से 3 चीजें, ठीक है, कितने से इंक्रीज कर रहे हैं? 5.6 से इंक्रीज कर रहे हैं, एंड द रेस्ट आर डिक्रीज बाय 8.4। रेस्ट बोले तो 1, टोटल हम 4 ही तो थे, है ना? 75% का मतलब यही हो गया। गॉट इट? तो 1 जो है वो डिक्रीज कर रहे हैं हम कितने से? 8.4 से। तो देखो इनका जो इफेक्ट होने वाला है वो क्या होगा? 3 से टोटल कितना इंक्रीज हो गया? एक में 5.6 इंक्रीज हो रहा है, 3 में कितना इंक्रीज होगा? तो 16.8 इंक्रीज होगा, जबकि डिक्रीज कितना होगा? एक की वजह से इतना है तो माइनस 8.4 होगा। टोटल चेंज अगर आप देखोगे इसमें तो 4 आ गया, 8.4 इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो एवरेज जो है ये कुछ इंक्रीज होगा। कितने से इंक्रीज होगा? इतना टोटल इंक्रीज हो रहा है। कितने लोग हैं आपके पास? तो आप बोलोगे 4 है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 2.1। ठीक है, तो 54.6 को 2.1 ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 56.7। है क्या ऑप्शन में? ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं। डायमीटर AB ऑफ अ सर्कल विद सेंटर O इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट P। अच्छा जी, कुछ इस तरह से फिगर बनवा रहे हैं। डायमीटर ये है, ये कह रहे हैं ए बी एक डायमीटर है जिसका सेंटर O है और P तक इसे प्रोड्यूस किया गया है। P सच दैट PO की वैल्यू दे रहे हैं आपको, ये वाली जो वैल्यू है ये दे रहे हैं 16.8। PQR, P से फिर एक सेकेंड ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस तरह से, ये Q है और ये R है, और आपसे कह रहे हैं इंटरसेक्ट और सर्कल Q एंड R सच दैट PQ की वैल्यू 12 गिवन है आपको, PQ की। ठीक है, और PR की वैल्यू अगर आप देखोगे तो 19.2 गिवन है सेंटीमीटर। गॉट इट? तो आपसे बोल रहे हैं लेंथ ऑफ AB की लेंथ बतानी है। ठीक है, तो आप अगर रेडियस R ले लो तो ये भी R होगी। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, PB into PA इक्वल टू होता है किसके? PQ into PR के। कोई दिक्कत है क्या इसमें? तो आप बोलोगे नहीं है, मगर PB की वैल्यू कितनी है यहाँ तक? तो 16.8 में से R माइनस करोगे, 16.8 माइनस R, और PA की वैल्यू देखो कितनी है? 16.8 प्लस R, है ना? यहाँ तक तो 16.8 है, प्लस R और ऐड करेंगे। PQ की वैल्यू कितनी है? 12 है। PR की वैल्यू कितनी है? 19.2 है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 16.8 का स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू 19.2। गॉट इट? आपको क्या करना है? 2R की वैल्यू निकालनी है, तो R फाइंड आउट करो और 2R निकाल लो। चलो इसमें इतना ही करते हैं, कैलकुलेशन आप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा इक्वल टू 0, मतलब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, इसे हटा लो, ये इक्वल है। तो sin थीटा की वैल्यू हो जाएगी 5 और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 12। ठीक है, तो sin का मतलब हो गया परपेंडिकुलर और cos का मतलब हो गया बेस। परपेंडिकुलर मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइपोट कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है,
तो 1 की जगह देखो क्या रखोगे, 13 पुट करो, प्लस साइन की जगह आप 12 5 पुट करो, प्लस 12 कॉस की जगह, तो 13 माइनस 5 प्लस 12 यहाँ ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 25 30, यहाँ कितना आ गया 25 में से 20, 3/2 आंसर हो गया। गॉट इट? इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, तो देखते हैं क्या है। अ बोट कैन गो 3.456 kilometer upstream and 4.5 kilometer downstream in 54 minutes, while it can go 4.5 kilometer upstream and 3.6 kilometer downstream in ये, तो देखें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है। अप स्ट्रीम 3.6 जाता है और 5.4 जाता है, और टाइम जो लगता है वो 54 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे लिखे हैं ये डिस्टेंस लिखी है। नेक्स्ट केस में कह रहा है कि 5.4 अप स्ट्रीम जाता है और 3.6 डाउन स्ट्रीम जाता है, और उसे कितना टाइम लगता है, 58.5 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द टाइम मिनट्स टेकन बाय बोट इन किलोमीटर, बोट्स इन गोइंग 10 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो बेसिकली आपको डाउन स्ट्रीम की स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम, देखो पहले अप स्ट्रीम से 5.4 किलोमीटर जाता था, अब कितना जा रहा है, 3.6 जा रहा है। ठीक है ना, या आप ये कह सकते हो यहाँ पे ऑब्जर्व करते हुए कि कितना डाउन स्ट्रीम से एक्स्ट्रा जाने लग गया, 1.8 किलोमीटर ज्यादा जाने लग गया अब डाउन स्ट्रीम से, है ना, ज्यादा जाने लग गया ना। पहले 5.4 जाता था, पहले 3.6 जाता था, अब कितना ज्यादा जा रहा है, तो 1.8 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो गया, जो टाइम था कम लगने लग गया है। कितना कम लग रहा है, -4.5 मिनट कम लग रहे हैं। पहले कितना टाइम लग रहा था, 58.5 मिनट लग रहे थे, अब कितना लग रहा है, 54 लग रहे हैं, मतलब -4.5 मिनट कम लग रहे हैं। ठीक है, आगे देखो क्या है। अब आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि चलो अगर 1.8 किलोमीटर ज्यादा जा रहा है डाउन स्ट्रीम से, तो अब क्या करो, ये पूरा का पूरा जो 5.4 है ये पूरा का पूरा डाउन स्ट्रीम से करवा लेते हैं। तो 1.8 किलोमीटर जाने पे -4.5 की कमी आ रही है। तो अगर इसे पूरा का पूरा 5.4 करना है तो 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, 3 से। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 13.5, डिफरेंस करोगे 0 आ गया, ये आ गया आपके पास 5, ये आ गया 4, 45 मिनट। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपके पास 3.5 और 4.5 को ऐड करोगे तो आ गया 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर जाने में, डाउन स्ट्रीम जाने में आपको 45 मिनट लग रहे हैं, तो 10 किलोमीटर जाने में आपको कितना टाइम लगेगा, आपको हो गए 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो ये एक मेथड है, और ये हम कब अप्लाई कर पाते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है जब आपकी जो डिस्टेंस है उसका जो सम है वो कांस्टेंट हो। तो देखो 3.4 और 5.4, 3.6 और 5.4 का जो सम है वो 9 है, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें भी इसी तरह से है। इसे बाद में फिर से और सही से डिस्कस करेंगे, केवल इसी मेथड पे जो क्वेश्चंस है उन्हें लेके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है इस तरह से, 11 sin स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin थीटा इक्वल टू 4। तो देखो साइन 4 sin थीटा, इसमें स्क्वायर नहीं है और आपके पास -4 है। इट मीन्स जो साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए वो रूट में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप नीचे ऑब्जर्व करोगे ऑप्शंस को, तो आपको यहाँ से ये ऑब्जर्व हो रहा है कि थीटा की जो वैल्यू है वो या तो 30 होगी या 60 होगी, कोई एक वैल्यू होगी। तो हम थीटा की जगह कितना पुट करें, यहाँ से ऑब्जर्व करके तो आप बोलोगे थीटा की जगह 30 पुट करना चाहिए, क्योंकि रूट में नहीं है ना। यहाँ से रूट हट जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, ये रूट में रहेगा, तो -4 इक्वल टू 0 कैसे हो पाएगा। गॉट इट, तो थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो 30 पुट करते हैं, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। करने के लिए आप चेक कर सकते हो, चलो करते हैं। 11 साइन स्क्वायर थीटा, तो 30 पुट कर रहे हैं, 11 इंटू 1/4 माइनस
3/4 प्लस 4 इंटू 1/2 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ अगर देखोगे तो 11 में से 3 क्या तो आ गया आपके पास 8/4 और ये आ गया 2 प्लस 2 माइनस 4, तो सेटिस्फाई करेगी। ठीक है ना। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि वैल्यू क्या होगी। अब क्या करते हैं, थीटा की जगह 30 यहाँ पुट कर रहे हैं तो 2 थीटा की जगह 60 डिग्री हो जाएगा। कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2 प्लस कॉट 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। ठीक है, देखो इसी का इन्वर्स है तो 2 माइनस 1060 की वैल्यू आ जाएगी √3। इसे थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √3 प्लस 2 अपॉन 2√3 अपॉन 2 माइनस √3। इतनी बात क्लियर हो रही है। ठीक है, इसका रैशनलाइजेशन करेंगे। 2 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी प्लस से करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये दोनों तो 1 हो जाएगा, ये आपके पास 2√3 हो जाएगा। ऊपर देखोगे तो 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 3 प्लस 4√3 अपॉन 2√3 है आपके पास। यहाँ ऑप्शन में देखते हो तो कहीं भी डिनोमिनेटर में √3 नहीं है तो √3 से और मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आ गया 7√3 प्लस 4√3 से और मल्टीप्लाई होगी तो ये 12 आ जाएगा अपॉन √3 से यहाँ भी करेंगे तो ये आ जाएगा 6। तो ऑप्शन में आना चाहिए 6 और 7√3 12, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय, ये याद रखना है, डिक्रीज बाय, एंड द हाइट इज इंक्रीज बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज इट्स वॉल्यूम इज। तो वॉल्यूम जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर एच के। ठीक है, आर ले लो 1 है, एच 1 है, तो वॉल्यूम 1 हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपसे कह रहा है कि रेडियस को 10% डिक्रीज किया है, 1% सॉरी 10% डिक्रीज करने का मतलब हो गया कि 1/10 हो गया, तो 9/10 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे तो एक और बार 9/10 लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर की बात कर रहे हैं। हाइट के बारे में देखें तो कह रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, बोले तो 1/5 हो गया, 1/5 बोले तो 6/5 हो गया। थोड़ा सा कैंसिल आउट करोगे तो 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये देखो 81 और 3 टाइम 2 43 होता है, और ये 250 आ गया। गॉट इट। तो इनिशियल वैल्यू आपकी ये है और फाइनल वैल्यू ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस देखोगे तो 7 का डिफरेंस आ रहा है। कहाँ से? 250 से, इंटू 100 करेंगे। ठीक है, 4 टाइम और 0.4 आ जाएगा, 2.8% डिक्रीज हो गया। क्या है ऐसा कुछ? 2.8% डिक्रीज हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं कि क्या हो रहा है। ABCD is a cyclic quadrilateral which side AD and BC are produced to meet। तो कुछ इस तरह से बना लेते हैं। ठीक है, AD और BC की बात कर रहे हैं और बाद में AB को भी मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ कहीं ले लो, ये A है, AD आगे जाके P पे मिलता है तो D यहाँ कहीं होगा, और BC ले लो यहाँ पे, और C ले लें यहाँ पे, ये आगे जाके कहीं भी मिलते हैं, ये भी मिल रहा है ना। DC एंड AB मीट एट Q, ये आपके मिल रहे हैं Q पे। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस इफ एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है, आपसे पूछ रहा है ABC एंगल आपको दिया हुआ है 72 डिग्री। और एक चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इट मीन्स के इसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे उनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो ये 120 हो गया, ये आपका 108 आ गया। आपको फाइंड आउट क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 60 हो गया। ठीक है, अब देखो 60 ये है तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा आपका 48 हो जाएगा। ठीक है, आपसे कह रहा था DPC, बोले तो 48 निकाल ही चुके हैं, और BQC सॉरी, तो ये
108 हो जाएगा। और एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो 120 में से ये माइनस करोगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, तो 48 में से 12 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आंसर? 36 डिग्री आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। ए बी स्पेंड 60% एंड 25% ऑफ देयर इनकम रिस्पेक्टिवली इफ द सेविंग ऑफ ए एंड ए आर 20% मोर देन दैट ऑफ बी। ए की जो सेविंग है वो बी की सेविंग से, तो ए की सेविंग की बात कर रहे हैं। तो ए की सेविंग कितनी है? 60% स्पेंड कर रहा है तो सेविंग हो गई 40%। ठीक है, और बी की जो सेविंग है वो कितनी है? तो 25% हो गई। इनका रेशियो दे रहा है ये आपको। ए सेविंग इज 20% मोर देन दैट ऑफ बी। 20% का मतलब हो गया 6/5। ठीक है, इस तरह से रेशियो हमारे पास निकल के आ गया। परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, 5 से ये 8 टाइम्स हो गया। तो ए अपॉन बी की जो वैल्यू आ गई आपके पास वो आ गई है 3/4। गॉट इट। आपसे पूछ रहे हैं देन व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए लेस देन बी। ए की इनकम बी से कितना परसेंट लेस है? तो आप बोलोगे 1 लेस है किससे? 4 से, तो 1/4 25% आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि क्या है। To complete a certain task, X is 40% more efficient than Y and Z is 40% less efficient than Y. It means Y अगर आपको मालूम हो तो X और Z की बात कर सकते हो efficiency। तो Y की ले लो 100 है और X के बारे में कह रहा है कि 40% more efficient than Y, 140 हो जाएगी। And Z is 40% less efficient than Y, 40% less है, it means 60 डिग्री हो जाएगा। रेशियो देखो यहाँ से कितना आ गया आपके पास? 7, 5 और 3 आ गया। ठीक है, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट द टास्क। अगर ये तीनों साथ में वर्क करते हैं तो 21 डेज में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये 12 और 15 हो गया। 15 इंटू 21 टोटल वर्क हो गया कहने का मतलब। अब ये कह रहा है वाई एंड जेड वर्क टुगेदर फॉर 35 डेज। वाई और जेड का देखो 8 वर्क करते हैं और कितने डेज तक वर्क किया इन्होंने? 35 डेज तक वर्क किया। द रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग बोले तो टोटल वर्क में से जो 8 डे में वर्क किया है, 35 डे में वर्क किया है वाई जेड ने, वो माइनस कर लोगे तो रिमेनिंग वर्क आ गया। और फिर आपने क्या करना है, जो रिमेनिंग वर्क है वो एक्स कितने टाइम में करेगा? तो एक्स की वैल्यू देखो 7 है, 7 से डिवाइड करते हैं, 7 3 टाइम, 7 5 टाइम, तो ये आ गया 45 और ये आ गया 40। 45 में से 40 माइनस करोगे तो आपके पास आ गया 5 डेज आंसर। गॉट इट। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है ये आपकी स्क्रीन पे, और इसके बाद एक और है। चलिए इसे देखते हैं। 3/5। तो चलिए सबसे पहले वही काम करना है हमें कि हमें सॉल्व करना है पहले पार्ट्स में, एक पार्ट, फिर आपके पास अगर आप देखोगे दूसरा पार्ट और फिर थर्ड पार्ट। तो ये 3 पार्ट्स हैं आपके पास, इन्हें सॉल्व करना है सबसे पहले। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3/5 इंटू 15/8 डिवाइड है, तो डिवाइड बोले तो यहाँ पे आएगा कितना? 4/3 ऑफ 3/16, क्योंकि ऑफ था इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है। ठीक है ना। तो 8 2 टाइम्स 16 और 2 से 4 को कैंसिल आउट करोगे 2 आ गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से 15 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 टाइम्स, 3 टाइम्स 9, 9/2 आ गई वैल्यू। ठीक है, इसे यहाँ पे लिख लेंगे माइनस। इस वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। 16/5 अगेन इनटू है 4, तो इसे आप लिखेंगे 9/2 इंटू 16/3। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। गॉट इट। और कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। 3 से 9 को करोगे तो 3 आ जाएगा। ये 2 भाई साहब ऊपर पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी बाहर कुछ और भी है तो उसे भी लिख लेते हैं। 5/2, 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, आपके पास आ गया 1/3।
1/3। तो 9/2 माइनस 1/3, इसे इतने पार्ट तक हम क्लियर कर चुके हैं। आगे देखो कितना है, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर इस पे आएंगे। तो +1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इस वाले पार्ट को देखते हैं, तो डिवाइड करना है का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो +1/2 और आएगा, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे कर लो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो 2 से, तो ये 6 हो गया। 3 से 2 से, तो देखो 27 में से 2 माइनस किया तो 25/6 आ गया, +1 है, 6 1 टाइम्स 6 और 25 31/6 आ गया। गॉट इट। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 6 से अगर इसे डिवाइड करोगे, 6 5 टाइम्स 1/6 आंसर, यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जो कि है ये आपकी स्क्रीन पे। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू 24 और क्यू, तो ठीक है, एंड ये एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। तो इस तरह से एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया, ये पी क्यू और पी आर ये है, और एस और टी इन पे पॉइंट है, एस और टी। गॉट इट। आपसे कह रहे हैं फिर रिस्पेक्टिवली सच दैट एस टी आर ये वाला जो एंगल है वो 122 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आप बता सकते हो 58 डिग्री हो जाएगा, लीनियर पेयर हो गए। और आपको एंगल क्यू गिवन है 58 डिग्री। अगर आप छोटे वाले ट्राइंगल और बड़े वाले ट्राइंगल को देखो तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, क्योंकि एंगल पी दोनों में कॉमन है और ये 58 डिग्री और 58 डिग्री इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल हो गए सिमिलर। आगे देखें, पी एस आपको गिवन है 14, केवल इतनी वैल्यू जो है वो 14 है। पीटी की वैल्यू आपको गिवन है 12, ठीक है। और आपको कुछ और भी गिवन है, पी क्यू भी गिवन है, ये पी क्यू है 24 है, ठीक। आपसे जो फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं वो आर टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं। वेर इज आर टी, आर टी हो गया ये, ठीक है। तो आप जो फाइंड आउट कर सकते हो ना वो ये कर सकते हो, पी आर की वैल्यू देखो, पी आर 58 डिग्री के सामने कितना है, तो आप बोलोगे 14। बड़े वाले ट्राइंगल में 58 के सामने वाली साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे पी आर। इस तरह से जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल होता है। ये 58 डिग्री है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो इस वाले एंगल के सामने वाली साइड कौन सी है, पीटी, तो वो लिख लेते हैं हम 12। और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसमें इस वाले ट्राइंगल के एंगल के सामने जो साइड है वो कितनी है, 24 है, तो ये देखो ये आ गया 2। तो पी आर की वैल्यू आ गई आपके पास 28। आपको क्या निकालना है, आर टी निकालना है, तो पी आर में से पी टी माइनस करोगे 12, तो ये आ जाएगा 16। 16 आंसर है क्या, 16 हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, तो हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू, तो हम एक चीज़ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये तो हम लिख ही सकते हैं ना, इतने फॉर्मूले हमने पढ़ लिए। 13 से अगर 273 को डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 13 2 टाइम और 13 1 टाइम, 21 आ गया। आपको फाइंड आउट करनी है एक्स वाई की वैल्यू, मतलब इसमें से इसे माइनस करोगे तो यहाँ देखो ये आ गया 2xy इक्वल टू 8। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है क्या ऑप्शन में 4, दो ऑप्शन 4 है, ठीक है, मतलब एक ऑप्शन शायद 8 रहा होगा। तो इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, 20x² minus 30x plus 1 equal to 0, what is the value of 25x² plus 1/16x²। तो इट मीन्स अगेन आपको 5x² plus 1/4x ये फाइंड आउट करना है, मतलब 5x और 4x चाहिए। तो यहाँ पे आप किससे डिवाइड करोगे, 4x से, 4x से, 4x से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 5x माइनस 30/4 प्लस 1/4x इक्वल टू 0। या आप कह सकते हैं कि 5x प्लस 1/4x की वैल्यू आपके पास आ गई है 15/2, ठीक है, 15। अब बोथ साइड स्क्वायर करो, देखो इस बार हम पूरा कर रहे हैं ऐसे,
तो ये आ गया 225/4। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 25x² प्लस 1/16 x² प्लस 2 इंटू 5 इंटू 1/4। गॉट इट। ये वाली जो टर्म है वो इधर आ जाएगी माइनस में, तो 10 माइनस करेंगे 225 से तो आ जाएगा 2 कितना, 10 माइनस करेंगे 215/4। 4 से डिवाइड करोगे 5 टाइम 3 टाइम 53, सारी ऑप्शन है, और 3/4। ऐसा कोई है क्या? ये है। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आज के लिए करेंगे इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो और करते रहो।